पंक्तियों से आवाज देता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अमित पथिक जी वीर रस के बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं हमारे कवि मंच के ऊपर, और वो अपनी वीर रस की रचनाओं से पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। मेरी मुराद है जनाब अरविंद पथिक जी से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई आदिल साहब। दरअसल जब मैं आपके सामने इस समय कविता पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो बहुत अंदर से भावुक हूँ। उसकी एक वजह है, 15-20 साल से शाहजहांपुर से बाहर हूँ, पूरे देश में कविता के लिए जाना जाता है और इत्तेफाक है कि शाहजहांपुर में आज तक तिलहर में कविता पढ़ता हूँ, शाहजहांपुर में कविता पढ़ता हूँ। चंद्रसेन विराट की दो पंक्तियां याद आती हैं, उनके साथ ये बात शुरू करता हूँ कि कुछ यश दिया तो साथ साथ तर्क भी दिया, कुछ यश दिया तो साथ साथ तर्क भी दिया, मुझको दवा के साथ जहर दे दिया गया, कस्बे की जिंदगी में सुखी रह न सकूं मैं, वनवास भोगने के शहर दे दिया गया। कस्बे की जिंदगी में सुखी रह न सकूं मैं, वनवास भोगने को शहर दे दिया गया। बस 1998 में हिंदी अकादमी दिल्ली ने मेरे पहले काव्य संग्रह मैं अंगार लिखता हूँ को प्रकाशित किया और उसे पुरस्कृत भी किया। तब से लेकर मेरे 3-4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर आधारित महाकाव्य बिस्मिल चरित्र उत्तर प्रदेश संस्थान से पुरस्कृत हो चुका है। कविता ही करता हूँ, कविता के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। आदिल रशीद ने बड़े प्यार से बुलाया और आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, तो जो मेरी कविता लिखने की प्रक्रिया है उसको चाल रहे हैं। अनुभूतियों के अक्ष पे होकर खड़े लिखता हूँ कि, अरे वाह, अनुभूतियों के अक्ष पे होकर खड़े लिखता हूँ कि, हाँ समय के पक्ष पे होकर खड़े लिखता हूँ कि, चुटकुलों के मानकों से माप लेंगे जुर्रत नकल, मैं वेदना के कक्ष में होकर खड़े लिखता हूँ। दोस्तों, पूरी व्यवस्था को हम गालियां देते हैं कि व्यवस्था ऐसी हो गई, नेता ऐसे हो गए। अब मैं एक बात कहता हूं कि सिर्फ नेता ही नहीं, सिर्फ नेता ही नहीं, कुछ और भी मक्कार हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, कुछ और भी मक्कार हैं, और जो कलम को बेचते हैं वे ही तो गद्दार हैं। पूरी पीढ़ी है नपुंसक, रक्त में गर्मी नहीं, इसलिए करगिल यहाँ और यहाँ कंधार हैं, इसलिए करगिल यहाँ और यहाँ मित्रों। मेरे शाहजहांपुर ने मुझे कभी बुलाया नहीं, इस बात की तकलीफ है। तकलीफ यूं है, मेरे साथ पहचान नहीं पाए। आज कभी और शायद को पहचानने के लिए बड़ी जिगर चाहिए। आज तो शुरुआत हो गई है। और मित्रों, कभी पहचान क्या होती है, हमसे सुन रहे हैं, बात सुन लीजिए। कभी की पहचान क्या होती है? शाहजहांपुर के मानक बड़े सख्त हैं। राज बहादुर बिकर और दामोदर विद्रोही पाठशाला में परवर्ती रूप तैयार हुआ, तब मैं एक बात कहता हूँ, कवि को क्या होना चाहिए। अगर मैं कह पाया हूँ कवि को क्या होना चाहिए तो आप आदेश दीजिएगा, मैं भी कविता पढ़ूंगा, अन्यथा आगे कविता नहीं पढ़ूंगा। कवि को क्या होना चाहिए? आप पूछते हैं मैं कौन हूँ, आप पूछते हैं मैं कौन हूँ। अब आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कौन हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ उसे आप पहचान नहीं सकते, और जिसे आप पहचान सकते हैं तो मैं बन नहीं सकता। पर इतना तय है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का भोंपू नहीं हूँ, नारी देह का नग्न घोंटा प्रदर्शन करता फिल्मी इश्तहार नहीं हूँ, सनसनीखेज खबरों का शानदार अखबार नहीं हूँ। मैं तो कोई स्वामी महंत या दैवीय पैरोकार भी नहीं हूँ, मैं तो कोई स्वामी महंत या दैवीय पैरोकार भी नहीं हूँ, फिर भी मैं हूँ, फिर भी मैं हूँ। अपनी संस्कृति को तिल तिल कर नष्ट होते देखती नम आंख हूँ। मैं गांधी, सुभाष और भगत सिंह के सपनों की राख हूँ, विवेकानंद की आत्मा हूँ,
दुखियों की आह हूँ, लाचारों के लिए राह हूँ, मगर आप मुझे अपनी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ मोटे बैंक बैलेंस और झंडे बत्ती वाले विशिष्ट लोगों को जानते हैं। अब मुझे नहीं जानते, आपका और इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं तो अंधेरे में चमकने वाला रवि हूँ। अरे मैं सदियों से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए इस राष्ट्र को झकझोर कर जगाने की अर्थक कोशिश करता हुआ कवि। जो मैं अंगार लिखता हूँ, एक ऐसी कविता थी जो मैंने पहले काव्य संग्रह की। एक कविता अरुणपति की मैं अंगार लिखता हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध कविता। एक बार जोरदार तालियां अरुणपति के सम्मान में बजाएं और उसका पढ़ने के लिए। दरअसल कविता किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, एक कविता अपने आप से बातचीत है। एक जवान होता हुआ लड़का जो तुकबंदियों और गीत और गजल की कोशिश कर रहा है, उसके समक्ष देश का चित्र है और वो सोचता है कि ऐसे में क्या लिखा जाए, और उन स्थितियों को जो अपने आप से बातचीत करता है वो है मेरी कविता मैं अंगार लिखता हूँ। ये अपने आप से बातचीत है और देश की जो दुर्दशा आज से 20 साल पहले थी, स्थितियां बदतर हुई हैं, वो बात कवि की अपने आप से बातचीत आपके समक्ष रख रहा हूं। कोई पंक्ति आपको छू जाएगा, धन्यवाद दीजिएगा। मैं अपनी कविता को तीर्थ यात्रा कराने आया हूं, तिलहट से अगर कविता जाएगी बहुत दूर तक जाएगी, मेरी कविता को वास्तव में मोक्ष मिल जाएगा। जोरदार तालियां एक बार मेरी मना इसके लिए कि मना कविता लिखी। देखिए पढ़े प्रणय के गीत लिखने की मैं कोशिश जब भी करता हूँ, प्रणय के गीत लिखने की मैं कोशिश जब भी करता हूँ, मेरी आंखों की कोरों में नमी सी छलक आती है, मेरे कानों में जोरों से कोई आवाज देता है। अभी कश्मीर जलता है, कहीं गद्दार बोलता है, अभी आसाम में घुसपैठियों का खेल चलता है, अभी मौसम नहीं आया तेरे श्रृंगार गाने का, अभी मौसम नहीं आया तेरे श्रृंगार गाने का। ये तो वक्त है राष्ट्र और उसको जगाने का। यदि तुम ही लिखोगे गीत को चिका मनाओ के, कोमल भाव ना हो के, मन की याद ना हो के, तो फिर भारती की लाज कोई क्यों बचाएगा? और तुम जो चेतना के दूध होने का दम भरते हो, तुम ही सो जाओगे नारी के पहलू में सिर रखकर, तो फिर बमों की मार आखिर कौन झेलेगा? तो तुम तो प्रणय के गीत गाने में लगा होगा, जब दुश्मन तुम्हारी बेटियों बहनों से खेलेगा। क्या याददाश्त तेरी इस कदर कमजोर है भाई? अभी कल ही तो कश्मीर में जागो गोदा था और तब भी प्रणय के गीत ही तू लिख रहा होगा, जब हैवानियत का अक्स तेरी असबत पे खोदा था। क्या बात है? प्रणय के गीत लिखने को बुरा कहता नहीं हूं मैं, मगर हल्का में करने का निश्चित वक्त होता है। मैदान जंग में तो चूड़ियां देती नहीं है साथ, वहां तो तेग और तलवार का ही काम। अरे भारत के नक्शे को कभी तो गौर से देखो, शायद तुम्हारे वक्त में कुछ ताप आ जाए, अपनी सरहदों में तुम नहीं कैलाश पाओगे। भूल से भी अमरनाथ की और जो झांका तो दंडनाती गोलियों की बौछार। और तुम तो प्रणय की कल्पना में खो रहे हो कभी, तुम्हें भारती का दर्द क्यों कर याद आएगा? तो तेरे हृदय में तो मिलन की कामनाएं हैं, रखता हुआ देश तुझको क्यों चलाए? प्रणय के गीत लिखने की मैं कोशिश जब भी करता हूँ, मेरी सांसों में जब यौन उन्माद उठता है, तभी ये आवाज गहरे तक मुझे झकझोर जाती है कि अभी मौसम नहीं आया तेरे श्रृंगार गाने का। यही तो वक्त है चेतना की ज्योति लाने का। तब मजबूर होकर के मैं जलते गाने लिखता हूँ, कलमकारों मुझे तो तुम माफ कर देना, मैं भूल से भी अब नहीं श्रृंगार लिखता हूँ। मैं दिनकर की कर हुंकार लिखता हूँ, मैं अंगार लिखता हूँ, मैं अंगार लिखता हूँ, मैं अंगार। अरविंद पथिक जी ने बड़ी अपनी दोस्तों